ड्रेस में बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे ये क्या, कितनी अजीब जोड़ी है दोनों की। लड़की कितनी खूबसूरत है, उसने क्या देख के कोयले की खान से प्यार किया। उसके लिए वो खूबसूरत होगा, यही प्यार है। पर ऐसा अरे हैंडसम लड़के ही सिर्फ अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे रफ एंड टफ दिखने वाले भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो ये है तुम्हारी चॉइस। डोंट वरी, मैं भी हैंडसम दिख दिख कर बोर हो गया हूँ। अब कल से मैं रफ एंड टफ बन के दिखाऊंगा, अपना पूरा हुलिया चेंज कर दूंगा, एक डेडली डॉन बनूंगा। हाय हाय हैंडसम। इम्प्रेस हो गए सोनिया, तुम भी इम्प्रेस हो जाओगे। कौन है तू? मैं ना पप्पू पेजर भाई, शॉर्ट में पीजे। तू कब आया? अभी आया। अबे लंदन से कब वापस आया? मैं धारावी से कभी बाहर नहीं गया, तो लंदन कहाँ से जाऊंगा? तूने वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट किया और झूठ बोल रहा है। गुड जोक। बॉम्ब फोड़ना भी तेरे लिए जोक है क्या? नहीं नहीं, मैं बम ब्लास्ट कर सकता हूँ, ये जोक है। तूने ही किया है वो। क्या सबूत है कि मैंने किया? कांस्टेबल अप्लाई किया था, फेल हो गया। तेरी फोटो है ना? ये क्या, ये तो मैं हूँ। आपने ये मेरी फोटो अभी अभी खींची है ना? नहीं, वहाँ की पुलिस ने हमें ये फोटो भेजी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या, इतनी सारी बुलेट्स? आपकी आंखें हैं या आलू? ए! और नहीं तो क्या इंस्पेक्टर, मैंने पेन के ढक्कन इसलिए लगाए हैं ताकि ये शर्ट थोड़ी इम्प्रेसिव लगे, और आप कह रहे हैं ये तो बुलेट्स इनकी हैं? पेन कहाँ है? वो अनाथ बच्चों को दान दी। लेकिन वो उनका क्या करेंगे? वो उससे इतिहास लिखेंगे जिनमें मेरा नाम भी अमर हो पहले जाएगा। जेल में चल, वही तेरा इतिहास लिखा पहले जाएगा। बहुत बार गए। अरे देखो कौन आ गया, मीडिया मीडिया मीडिया। पहली बार टाइम पे आ गए। मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरी शक्ल टेररिस्ट जैसी है, इन इंस्पेक्टर ने बताया। लेकिन आप लोग पहले ही आ गए मेरी शक्ल पे हार चढ़ाने के लिए। चलो निकलो निकलो। नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ, यहीं पर थोड़ी देर खड़े रहो, अपने कैमरे का फोकस टाइट कर लो। मैं अब दुनिया के सामने अपना चेहरा छुपाना नहीं चाहता। एक मैसेज दूंगा, 1 सेकंड, रेडी हो जाओ। ये तो मेरा स्टाइल है। अब सुनो, लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक लड़की के लिए खुद को कभी भी मत बदलना। तुम एक बार बदल गए तो वो बार बार तुम्हें बदलने पर मजबूर करेगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता ही चला जाएगा। तू बेटा अंदर चल, तेरा हुलिया अरे बदलता हूं। अच्छे मेरा हुलिया बदल के चले गए इंस्पेक्टर, अब आप क्या मेरा हुलिया बदलोगे? ह्यूमन साइकोलॉजी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लोगों के दिमाग को तो अच्छी तरह पढ़ लेती हो, तो फिर ह्यूमन साइकोलॉजी क्यों पढ़ रही हो? मुझे पसंद है। गुड। तुम सुंदर हो, संस्कारी हो, जवान हो, दिखती भी प्यारी हो। सरवना भी तो जवान है, और वो तुम्हारी जवानी पे लट्टू हो गया है। इसी वजह से वो पता नहीं कहां से उठाकर तुम्हें अपने घर में रख लिया है। शादी में जो भी लोग आए थे, तैयारी के बारे में पूछा, सजावट के बारे में पूछा, खाने के बारे में पूछा, सभी रिश्तेदारों के सारे सवालों के जवाब मैंने झट से दे दिए। उनके इन सवालों के जवाब देने में मुझे कोई झिझक नहीं हुई। तुम्हारे बारे में पूछा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक जगह चुपचाप बैठने के बजाय तुम तो सबके सामने ठुमके लगा रही थी। सभी रिश्तेदार बातें बना रहे थे कि एक अनाथ लड़की को सरवना अपनी अय्याशी के लिए यहाँ लाया है। मैं क्या जवाब देता? किसी तरह मैंने संभाल लिया। वो तो सरवना भला लड़का है जिसने तुम्हें यहाँ पनाह दी, पर समाज ऐसी औरतों को कभी भी इज्जत की नजर से नहीं देखती। कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी के अलावा सरवना के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। वो तुम जैसी नहीं है जो किसी के साथ भी चली जाए। मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, मेरी बात को समझो। किसी से लड़ाई झगड़ा ताने मारना मेरी आदत नहीं है। मैं एक साधारण सा बिजनेसमैन हूँ, और सोचता भी उसी नजरिए से हूँ। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है जिससे तुम अपने सपने और अपने महंगे शौक पूरा कर सकती हो। हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, ब्लैंक चेक। जितनी रकम चाहो भर लो और यहां से दफा हो जाओ। आपके मामा आए थे और साधना को ये चेक देके गए। वो बहुत रो रही थी, पता नहीं क्या बात हुई उन दोनों में। अरे सरवना आओ। आपके पति कहाँ है? ए मामा, बाहर आओ मामा। अरे दामाद जी, क्या हुआ? मत कहो मुझे दामाद, ना मैं आपका दामाद हूँ और ना ही आप मेरे ससुर। मेरे घर पर आकर इससे अनाप शनाप बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इसे क्या देख रहे हो? इसने कुछ नहीं बताया और कभी बताएगी भी नहीं। ये आपकी तरह इतनी गिरी हुई नहीं है। सरवना! खबरदार! मेरी माँ के आप सगे भाई है, इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ मैं।
अगर आपकी जगह कोई और होता तो हड्डी पसली तोड़कर उसका नामो निशान मिटा देता मैं। Hey! ए! उंगली मत दिखाओ, हाथ तोड़ के रख दूंगा। तुम्हारी अकड़ और तुम्हारा घमंड तुम्हारे पास रखो। पैसे का रुबाब किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। सरवना, अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता ए! है? अगर तमीजी सिखानी है तो अपने पति को सिखाओ, जिन्हें ये भी नहीं पता कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ कैसे बात करते हैं। ए! मैंने आपसे कभी कहा कि मुझे सोनिया के साथ शादी करनी है? ए सोनिया, क्या मैंने तुमसे कोई शादी का वादा किया था? नहीं। क्योंकि मुझे कभी सोनिया से प्यार हुआ ही नहीं है। माना, पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हमारे परिवार के बारे में बोलना है, बोलिए। मेरी माँ के बारे में आपको जो कहना है आप कह सकते हैं क्योंकि वो आपकी बहन है। मेरे पापा के बारे में कह सकते हैं क्योंकि वो आपके जीजा हैं। मुझसे कुछ कहिए, मैं आपका बेटे जैसा हूँ। पर इस लड़की को कुछ भी बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि साधना हमारी मेहमान है। शी इज माई गेस्ट, मेरी जिम्मेदारी है। आइंदा इसके बारे में कभी बुरा बोला तो याद रखना कि आपका नाम, रुतबा, शान और शौकत सब चकनाचूर हो जाएगा। ये रहा आपका ब्लैंक चेक। आगे से कभी ब्लैंक चेक देने की हिम्मत की तो आंखों की रोशनी ब्लैंक कर दूंगा, याद रखना। तुम अभी भी गुस्से में हो? मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। मैं तो उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगी। उनकी वजह से ही मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि बता सकूं कि मेरे मन में क्या है। पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे एक दोस्त से बढ़कर समझते हो। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ जो वक्त बिताया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं लंदन चली जाऊँ, वहीं रहूंगी। अच्छी जॉब है, अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर यहाँ रही तो मैं कुछ भूल नहीं पाऊंगी। हो सकता है मुझे वहाँ कोई मिल भी जाए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें और कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने सोचा है कि लंदन चली जाऊं और वहीं रहूं। जानती हूँ तुम्हें बुरा लगेगा, मैं भी ये नहीं करना चाहती, पर यही सबके लिए ठीक रहेगा। एक और हेल्प कर दो, मेरे टिकट से लेकर वीजा तक लंदन जाने का सारा इंतजाम कर दो।
सरवना, सुनो सुनो, यहाँ पर जो लड़की थी कहाँ गई? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। यहीं पर बैठी थी वो। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। एक्सक्यूज मी, वहाँ पर एक लड़की थी, आपने देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। वहाँ उस टेबल पर बैठी थी। नहीं नहीं, तेरे को बोला ना, नहीं देखा, काय को बार बार परेशान कर रहा है? चल जा यहाँ से। वो मेरी जिंदगी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। कुछ देर पहले यही तो थी वो। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो सब के सब। वहाँ बैठी थी और किसी ने नहीं देखा। बता। आपको पता है? वो यहीं पे खड़ी लड़की थी। 4-5 गुंडे आए और उसे अपने साथ उठा कर ले गए। क्या गुंडे उठाकर ले गए उसे? सरवना! सरवना! सरवना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सरवना, मेरी तरफ देख बेटा, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, बात कर मुझसे बेटा। सरवना, क्या हो गया है तुझे? तेरा ध्यान किधर रहता है? वो लड़की कौन है, कहां से आई है, अब तो बता दे। कौन है वो लड़की, क्या रिश्ता है तेरा उससे बेटा? बताना। चुप क्यों है, बताना। तो आज बेंगलोर में अपना आखिरी दिन है, कॉलेज खत्म हो गया, पता नहीं हम सब कैसे मिलेंगे। अरे यार, कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड भी नहीं पटा पाया। लेकिन तुझे डिग्री तो मिल गई ना, छोड़ जाने दे। और वैसे भी तुझे तो इसकी बहन से प्यार है ना। अब इसे क्या हो गया? ओ दुखी आत्मा, कोई मर गया क्या? मेरे गांव के हालात बहुत खराब हैं, वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, साधना भी लंदन से आ रही है, सिर्फ उसी की खातिर जा रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं तेरे साथ तेरे गांव आता हूँ।